वालेकुम। आज का टॉकिंग बुक्स इज़ डेडिकेटेड टू बार के अंदर मेरे जो सारे दोस्त थे, वो पीने पिलाने वाला बार नहीं, बैरिस्टर बनने वाले उसके अंदर जो सारे दोस्त थे। देखिए मेरी बेटी भी यहाँ पे बैठी हुई, वो हंस रही है, वो लेकिन वो वीडियो पे नहीं आना चाहेंगी। अस्सलाम वालेकुम। बार में मेरे जो दोस्त थे उनको डेडिकेटेड है, उनसे काफ़ी अरसे के बाद मैंने रिकनेक्ट किया है। वीडियो भी बना के उनसे शेयर करेंगे। और ख़ास तौर पे उनमें से दो दोस्तों को, एक जो हमें से सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट था, मेरे से भी शायद ज़्यादा, शायद नहीं, प्रॉब्ली नॉट, बट उसको काफ़ी रगड़ा मिल रहा है उसके लिए। और दूसरा एक उनमें से मेरे दोस्तों के अंदर एक बीमार है दोस्त काफ़ी ज़्यादा, सो डेडिकेटेड टू देम। जब दूसरों के बारे में और दूसरों के पेन वगैरह देखते हैं तो क्या बंदे खुद भी बीच में वन फील्स डाउन एंड वन गोज एड एंड फिर किताबें ख़रीदता है। मैं तो वैसे किताबें वैसे भी ख़रीदता रहता हूँ, खुश होता हूँ किताबें ख़रीदता हूँ, डाउन होता हूँ किताबें ख़रीदता हूँ। तो काफ़ी किताबें ख़रीद के लाया हूँ। आई थॉट संडे बाज़ार से आपसे शेयर किया जाए। और मुख्तलिफ़ किताबें, एक किताब फॉर एग्ज़ाम्पल, लैंग्वेजेस आर ऑलवेज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक सेट मुझे मिला है, 1000 रुपये का, थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, बट आई हेवली रिकमेंड कि यू इन्वेस्ट इन, अगर आपने यहाँ पे पाकिस्तान में करना है। और चाइना के साथ मैंडरिन चाइनीज़ के ऊपर डीके की आई कीप सेइंग कि हमेशा किताबें लेनी चाहिए। लर्न चाइनीज़ इन 15 मिनट्स। ना सिर्फ इसके अंदर फ्रेज बुक्स हैं, सीडीज़ हैं, किताबें हैं, चाइनीज़ पढ़नी लिखनी बोलनी थोड़ी बहुत आनी चाहिए। मेरे चाइनीज़ क्लाइंट्स काफ़ी हैं, सो आई थॉट आईड इम्प्रेस दम बाय गेटिंग दैट। तो आप अपना स्किल सेट हमेशा वकालत के अंदर ऑलरेडी इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके साथ साथ अनदर बुक दैट आई पिक्ड अप, वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट वंस, बिकॉज बाहर से आप कुक बुक्स जब उठाते हैं तो उसके अंदर मसला ये होता है कि हर मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स और इतने ज़्यादा होते हैं कि कोई ना कोई इंग्रेडिएंट यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता, तो सिर्फ पढ़ने के लिए ही रह जाती है। सो बेस्ट एवर 3 और 4 इंग्रेडिएंट्स कुक बुक। और आई बिलीव शायद इसके अंदर वन ऑफ माई फेवरेट रेसिपीज़ गार्लिक, लेमन गार्लिक पास्ता की रेसिपी। फातिमा निकाल के दो यार मुझे इसके अंदर से, लोगों को चेक कराते हैं। लेमन पास्ता, लेमन गार्लिक पास्ता का, उसके मुताबिक देख लेते हैं। अनदर बुक दैट आई पिक्ड अप वाज इंट्रोडक्शन टू जर्नलिज्म। डेफमेशन के ऊपर चंद केसेस वगैरह मैं भी प्रेजेंटली कर रहा हूँ। सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ कि हर चीज़ के ऊपर हर टॉपिक पकड़ने का ये ज़रूरत है, किसी ना किसी टॉपिक के ऊपर, किसी ना किसी मामले के ऊपर आपको ज़रूरत पड़ ही जाती है किताब को यूज़ करने के लिए। सो एक जर्नलिस्ट को मैं डेफमेशन का नोटिस भिजवा रहा हूँ, तो इंट्रोडक्शन टू जर्नलिज्म की किताब उठा लिए। इसमें जो बेसिक प्रिंसिपल्स, गुड प्रिंसिपल्स होते हैं, उससे चूंकि उसने वायलेट किया है तो आई कैन गो एंड कोट इट। या कम से कम जर्नलिस्ट की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जरा की तैयारी हो जाती है, यू कैन पुट दम दीज वेरियस डिफरेंट क्वेश्चन। सो दैट इज़ अ गुड वे वाई यू नीड अ लाइब्रेरी अगर आपने ख़ास तौर पे अच्छा वकील बनना है। सो और भी फॉर बिगिनर सीरीज़ मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ। फॉर बिगिनर सीरीज़ इज़, आप रख दें इधर, फॉर बिगिनर सीरीज़ इज़, इसके अंदर अच्छी चीज़ ये है कि कॉमिक्स की फॉर्मेट के अंदर मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर आपको बना देते हैं। और वागनर वॉज अ म्यूजिशियन, ऑल्सो सेमी फिलोसोफर भी आपको कहते हैं। इसको कहते हैं सेमेटिक था, एंटी सेमेटिक था, सॉरी। और इसने ऑपराज़ के अंदर, इसको बावजूद इसके होने के कि एंटी सेमेटिक था, इसके रिंग सीक्वेंसेस वगैरह जर्मन था, और इससे हिटलर वगैरह भी बहुत इंस्पायर्ड था। नीचे मिस इंटरप्रेट नहीं किया, ये तो एक्चुअली था। नीचे भी इसका वैसे दोस्त वगैरह था, बड़ा से इम्प्रेस था, और फिर गॉट टर्न्ड ऑफ एज वेल। इसकी वागनर फॉर बिगिनर्स, उसकी राइनगोल्ड सॉरी, उन्होंने फोक टेल्स जर्मन की इसने उठा के उसकी ऑपराज बनाए थे, और जर्मन नेशन को एक तरीके से नेशनल आइडेंटिटी कहते हैं दिए। फातिमा ने मेहनत करके मुझे निकाल दिया लेमन गार्लिक पास्ता, लेमन गार्लिक स्पगेटी विद लेमन। इसमें गार्लिक का तो लिखा नहीं हुआ फातू। दो डिफरेंट है, एक स्पगेटी विद गार्लिक और एक स्पगेटी विद लेमन है। हाँ, और विद रोस्टेड गार्लिक का अलग है, बट ये वाला मैंने नहीं अभी तक ट्राई किया हुआ। दिस इज़ व्हाट आई रिकमेंड। नॉर्मली स्पगेटी लेके बॉईल करके उसके अंदर यू जस्ट गो एड एंड ऐड जूस ऑफ एक लार्ज लेमन और गार्लिक क्लोव्स पतले पतले काट करके। क्या ज़बरदस्त खुशबू आती है कुक करते हुए, और क्या ज़बरदस्त, रियली रियली इंटरेस्टिंग, रियली रियली फ़न। सो समथिंग आई डेफिनेटली रिकमेंड आपको करने के लिए। खैर इसकी रेसिपी मैं शेयर कर दूंगा किसी तस्वीर के अंदर। अनदर बुक दैट आई पिक्ड अप,
आई कीप डूइंग आप चूँकि बार वोकेशनल कोर्स और वकीलों की ट्रेनिंग का के लिए आई एम इन चार्ज. आई एम ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ LLB का हमारा करिकुलम बहुत वाहियात और बहुत ख़राब है इन द सेंस के वकालत के लिए जो चीज़ें या जो स्किल सेट आपको चाहिए होता है वो आपको अवेलेबल ही नहीं होता इसके अंदर. उसके लिए एक सेकेंड. I wanted to basically say कि one book that I picked up, I'm right now in the process of हमारी जो legal education committee है, I think we need to overhaul the LLB का syllabus because बोलना लिखना कोई चीज़ सिखाई नहीं जाती properly. So और जो चीज़ें पढ़ाई भी जाती हैं बुक्स आउटडेटेड हैं और प्रैक्टिकल नहीं हैं और नॉट ओनली प्रैक्टिकल नहीं है, दे नॉट गुड इनफ. अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो मीलों बेहतर. किताब एक मुझे पढ़ी मिली जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन की है, मगर उन्होंने अपना करिकुलम 21st सेंचुरी के लिए ओवरहॉल किया है और उन्होंने क्या मैकेनिज़्म वगैरह इस्तेमाल किया अकाउंटेबिलिटी के लिए, चेक करने के लिए मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर, और वो उसको और पुराने सिलेबस में क्या था नए में क्या था इसको देख के आई वांटेड टू एनालाइज योर लोकल करिकुलम एज वेल और उसके मुताबिक भी मेक सजेशंस, मे बी इवन राइट अ बुक इस तरीके से या और आर्टिकल कि जी इसको करिकुलम को 21st सेंचुरी के लिए कैसे रिफॉर्म करने की ज़रूरत है. So I'm going to use this book और hopefully write an article on this soon. थोड़ा सा दिमाग जब चलना शुरू कर. अब आई डोंट नो मेरी किताब के अंदर क्यों लिफाफे में क्यों राई का दाना ओशू का ये पड़ा हुआ था. आई डोंट थिंक आई इवन बॉट दिस बुक. पता नहीं उन्होंने किसी ने उठा के साथ ही किताबों के अंदर जो लिफाफा था उसके अंदर ही डाल के दे दी है. आई होप आई वॉज इन चार्ज फॉर इट बिकॉज पढ़नी मैंने कोई नहीं है. 300 रुपये की है, फिक्शन हाउस की छपी हुई. सो ये यहाँ पे मौजूद है. ये किताब जो मैं पढ़ूँगा और ये है 1001 अरेबियन नाइट्स. बहुत बुरे हालत में, इसको गीले कपड़े से पहले साफ़ करवाऊंगा. टेल्स फ्रॉम द 1001 अरेबियन नाइट्स. ये ग्रोन अप वाली वर्जन है, शरीफों वाली नहीं है जो बीच में अलादीन और ये सारी की सारी. फातू आप ना पढ़िएगा, ठीक है. अलादीन और ये वो सारे के सारे अलादीन, अली बाबा, सिंदबाद द सेलर और फिशरमैन एंड द जीनी, ये सारी की सारी. द कूल थिंग अबाउट दिस वाज इसके अंदर जो इलस्ट्रेशन है वो भी बड़ी ज़बरदस्त है. You can check out. So got this for 200 rupees. Another book जो 200 की उसके अंदर थद्दी के अंदर पड़ी हुई थी. अब most of you would not be interested, but inside the race of the human for the human genome जो आपके जीन्स हैं उनकी सीक्वेंसिंग की जो रेस वगैरह थी और क्रिक वगैरह ने उसकी शेप तो बना ली हुई थी, बट इन द 80s इट्स सपोज टू बी कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट ह्यूमन अचीवमेंट ऑफ ऑल टाइम. बिकॉज इसको देख के ह्यूमन जीनोम को मैप करने के बाद आप बीमारियों को भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं. ये भी और वैसे भी इसको ठीक करने का मुख्तलिफ चीज़ें होती. पार्ट ऑफ द रीज़न वाई एम पॉइंटिंग ऑल ऑफ दिस आउट इज़ पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रहा. हमारे ही डॉक्टर्स वहाँ पे जाके ये सारी की सारी चीज़ें वगैरह कर लेते हैं, बट दिस इज़ स्टफ दैट वी शुड बी कंट्रीब्यूटिंग. पॉपुलेशन में तो 5th नंबर के ऊपर हैं दुनिया के अंदर, बट अचीवमेंट्स के ऊपर हमारे ख्याल में शायद 0 नंबर पे हैं. नेगेटिव चीज़ें ही होती रहती हैं हर वक्त हमारी. ओशू हो गया. एक और किताब जो कि मुझे 50 रुपए के वहाँ पे मिली थी, फातू को पढ़ने के लिए भी मैं देने लगा हूँ, इज़ द स्टोरी ऑफ द सोअर. इट्स स्टोरी फ्रॉम द बाइबल और आई वॉज टोल्ड बाय आई थिंक क्राइस्ट अलैहिस्सलाम. और वो उन्होंने मुख्तलिफ ना बच्चों को, खैर हमने भी यहाँ पे इस्लाम के ऊपर भी बच्चों की उर्दू में और अंग्रेज़ी में भी अच्छी किताबें वगैरह बन गई, बट ये 50 रुपए की थी. आई थॉट आई जस्ट चेक इट आउट एज वेल. इसी ज़माने में पढ़ी थी, यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़वाई थी उन्होंने हमारे से. हाँ, एक किताब जो कि मैंने एक्चुअली बड़े शौक़ से उठाई है उर्दू के अंदर. आजकल अगर आप करंटली देखें सबसे ज़्यादा कौन बंदा कंट्रीब्यूट कर रहा है तो डॉक्टर ज़करिया और मेरे ख्याल में शायद उनकी बेटी हैं शगुफ्ता ज़करिया. उन्होंने खैर पता नहीं बेटी हैं कि नहीं, डॉक्टर शगुफ्ता ज़करिया ने किताब लिखी है ख्वाजा मोहम्मद ज़करिया के ऊपर. ख्वाजा मोहम्मद ज़करिया की जो अपनी शायरी आई वांटेड टू चेक आउट बिकॉज मेरे दोस्त के वालिद भी हैं. और उससे ज़्यादा अगर इनकी आप देखें मजीद अमजद को का नाम रिकग्नाइज़ करवाने के अंदर उर्दू शायरी के अंदर बहुत बड़ा शायर मॉडर्न शायरों के अंदर है, तो इस सबसे ज़बरदस्त काम इन्होंने किया हुआ है. और भी इनके जो ख्वाजा ज़करिया साहब के इंतखाबात हैं नज़मों के और गज़लों के, वो भी पढ़ने के काबिल हैं. सो आई जस्ट वांटेड टू चेक इट आउट कि कैसे हैं. कोई अच्छा शेर अगर इनका है तो वो आपसे शेयर करते हैं, देखते हैं इसमें
ये जान लीजिए कि अहमियत नहीं रखती जिस कौम के भी हाथ में कशकोल देखिए। आए हैं वो ख़रीदने, जल्दी ना कीजिए, बिकने से पहले सोचिए और मोल देखिए। हाँ, पाकिस्तान के बारे में हर दूसरे मुल्क को हम अपने आप को बेच डालते हैं या अपने एसेट्स बेच डालते हैं, उसके बारे में अच्छा कौम और मिल्लत के बारे में भी इन्होंने लिखी है। ख्वाजा मोहम्मद ज़करिया का एक ख्वाब देखता हूँ, ताबीर जाने क्या हो, संग सफ़ेद पर है सतरे स्याह कर कुंदा। खुदा ही जाने कहाँ खो गई मेरी मंजिल के बार बार उन्हीं रस्तों में गुज़रता हूँ। ये भी सही है वैसे, ट्रेजेडी ऑफ एवरीवन्स लाइफ करके। खैर इन एनी इवेंट, और 200 रुपये वाले में अच्छा ये यहाँ पे रख लूँगा। बाहर यूनिवर्सिटी के अंदर पास करने के लिए हमने इस्तेमाल किया था, हर टॉपिक के ऊपर लॉ कार्ड्स बने होते हैं, बेसिकली रिवीजन वगैरह करने के लिए नोट्स कैसे बनाते हैं, किस तरीके से टॉट लॉ पे, जो कि पाकिस्तान के अंदर तो कोई इतनी यूज़फुल नहीं है, लेकिन क्योंकि 200 रुपये की मिल रही थी आई पिक्ड इट अप। सो ये मेरी टॉट वाले सेक्शन के अंदर जाके ऐड करवा दूँगा। अनदर बुक जो कि 200 वाले सेक्शन में मिली है, कॉमिक बुक, ब्रिटिश कॉमिक बुक्स देखने वाली हैं, डैंडी और बीनो के नाम से। डैंडी अलहदा कॉमिक थी और बीनो अलहदा थी, और बचपन की यादों में उसकी पहले 50 साल की कलेक्शन उसकी अवेलेबल है, और बचपन में बड़े शौक से पढ़ते रहे, तो वो मिल रही थी 200 की। आई पिक्ड इट अप। मोमिन को दिखाएंगे वो देखता है कि नहीं। अनदर बुक 200 की के अंदर जो कि यहाँ पे मिली, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग बच्चों के लिए। मैं अपने बच्चों के लिए तो नहीं, अपने वकीलों के लिए ले उठा लिया मैंने, लेगेसीज पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट। दुनिया के अंदर मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट के सिस्टम्स थे, ग्रीस का क्या था, रोमन का, मॉडर्न एंड एंशेंट, मिडल ईस्ट के अंदर, एंशेंट मिडल ईस्ट के अंदर क्या था, ईरान वगैरह के अंदर क्या था, उसके बाद इजिप्ट के अंदर क्या किस तरीके की गवर्नमेंट हुआ करती थी, ग्रीस के अंदर कैसी हुआ करती थी, वो सारे के सारे, एंशेंट चाइना में कैसी गवर्नमेंट हुआ करती थी। इट्स अ गुड इंट्रोडक्टरी बुक, वंस अगेन 200 रुपये के अंदर, सो इट्स वाज वर्थ पिकिंग अप। एक किताब जो उससे भी ज़्यादा मुझे महंगी मिली है, 300 रुपये की, इतनी मोटी किताब, साइमन शामा की फातिमा किताब है, सिटीजन्स द क्रॉनिकल ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। साइमन शामा की इज़ अ ब्रिलियंट हिस्टोरियन ब्रिटिश, और इसकी सीरीज़ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन के नाम से, और हिस्ट्री ऑफ द जूइश पीपल की भी, आई बिलीव, आई थिंक इज़ जूइश हिमसेल्फ एज वेल, वो उसने बनाई हुई है। बट हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन 8 या 10 एपिसोड्स के ऊपर, आई थिंक BBC की सीरीज़ है, उसके साथ उसने किताब भी बनाई हुई है। दैट इज़ रियली वर्थ चेकिंग। सो एनीथिंग दैट साइमन शामा डज, इट्स वर्थ पिकिंग अप। सो ये 300 रुपये की मिल रही थी कबाड़ी के पास, सो आई पिक्ड इट अप। फ्रेंच रेवोल्यूशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज आपके बेशुमार रेवोल्यूशनरी आइडियाज़, इक्वालिटी ऑफ मैन, और ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ज़्यादातर वहाँ से आते हैं। सो फंडामेंटल राइट्स, इवन दो उस सफाई करने के अंदर बहुत खूंखार किस्म की थी, लॉट ऑफ पीपल वो मर्डर्ड एज वेल, गिलोटीन, ये वो सारे का सारा, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक किताब जो कि मैंने कोलंबिया में, हमें हमारे कोर्स का हिस्सा था और हमें ज़बरदस्ती पढ़ाया गया, हमें वहाँ पे मौसीकी ज़बरदस्ती म्यूज़िक पढ़ाई गई, और ये हमारी कोर्स बुक थी, कर्मन की लिसन के नाम से सीरीज़, और क्लासिकल म्यूज़िक से लेके मॉडर्न म्यूज़िक, और एक्चुअली बिठा के, जो मुझे म्यूज़िक का वैश का शौक़ है, शायद इधर से ही बीच में आया है, क्योंकि इन्होंने बैठ के अलिफ से जेड तक सब कुछ किया। इसके साथ सीडियाँ, टेप्स वगैरह थी, वो तो अवेलेबल नहीं, वो ऑनलाइन कहीं से डाउनलोड करूँगा। आज की प्रॉब्ली सबसे नहीं, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव बुक्स 400 रुपये के अंदर मिली है, लिसन, कर्मन की सीरीज़। सो ये वहाँ पे कोर करिकुलम जो सब्जेक्ट हर बंदे को पढ़ाया जाता है। कोलंबिया की एजुकेशन की अच्छी बात यह है कि वहाँ पे आपको फ़िलासफ़ी भी लाजमी है पढ़नी, लिटरेचर भी पढ़ना लाजमी है, म्यूज़िक भी, आर्ट भी आपको ज़बरदस्ती पढ़ाया जाता है, ऐसे राइटिंग भी ज़बरदस्ती, और स्पोर्ट्स भी ज़बरदस्ती करवाई जाती, ताकि आप वेल राउंडेड पर्सन बने। फातिमा का तो ड्रीम है कि वहाँ पे कोलंबिया में जाए, लेकिन अब इतना महंगा हो गया कि इतना भी महंगा नहीं है कि आप करोड़ों रुपए साल के दे के फातिमा को पढ़ाने के लिए भेज दें। बच्चियों को पढ़ाना चाहिए। फातिमा लम्ब से जाना, कहाँ पे जाना पढ़ने के लिए? कोलंबिया जाना है, हार्वर्ड नहीं जाना। हार्वर्ड तो कहते सबसे अच्छे, हार्वर्ड से सड़िए लोग चलो अच्छी बात है, फातिमा ने डिक्लेयर कर दिया, अच्छी बात है। एक किताब फातिमा ये आपको चाहिए, इससे आपको पता चल जाएगा। आपको फॉर्च्यून टेलिंग के ऊपर मुझे कॉस्मोपॉलिटन की मिली है, जिसके अंदर मुख्तलिफ टाइप के लिखा हुआ है कि फॉर्च्यून टेल करने का, कि नॉट दैट आई बिलीव इन इट, बल्कि कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि लीगल है।
कुरान पाक के अंदर इन्नमल खमरु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमल शैतान, इन्नमल खमरु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमल शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ताकि तुम फलाह पा सको। फॉर्चून टेलिंग की किताब है, फातिमा आपके लिए पढ़ी हुई, अगर आपने अपना फ्यूचर चेक करना है कि आपको लंबी है पहुँच रही हैं कि नहीं पहुँच रही हैं करके। अच्छा, दूसरी एक किताब दी भी 200 रुपये की थद्दी के अंदर सी, साइंस एंड सुपर नेचुरल। इंडियाना जोन्स की फ़िल्मों में जो चीज़ें वगैरह की हुई हैं वो साइंटिफिकली और फैक्चुअली उसके ऊपर उसकी क्या बैकग्राउंड है उसके ऊपर, इसी तरीके की एक्स फाइल्स की भी किताबें हैं। सो अगर मेरी तरह आप वैसी लेवल के अगर आप किसी चीज़ के भी फ़ैन और मैं हर चीज़ का बन जाता हूँ तो उसकी बैकग्राउंड भी पढ़नी चाहिए और नॉलेज आती है, और से और ज़्यादा नॉलेज आती है। एक किताब जो कि नॉलेज के लिए उठाई है मैंने कहा वो डेफेमेशन का, मैं मीडिया का ऑलरेडी जिसके अंदर कर रहा था जर्नलिज्म उठाई। एक और किताब पढ़ी हुई थी कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ मीडिया लॉ इन पाकिस्तान, यास्मीन आफ्ताब अली की किताब है। उन्होंने ये लिखी है 1200 की थी, मुझे तो मेरे को 200 के अंदर मिली है। ये संगे मील वालों ने छापी है, बट आई एम नॉट वेरी इम्प्रेस्ड बाय इट। उठा तो मैंने ली है, इट्स नॉट प्योरली लीगल वाली साइड से नहीं है, दिस इज़ मोर फ्रॉम अ जर्नलिस्ट परस्पेक्टिव, और एक उस साइड से इन्होंने लिखा हुआ है और एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी हुई है। सो बट आई स्टिल पिक्ड इट अप, यू कैन, दिस इज़ ऑल एम्यूनेशन दैट यू कैन यूज़ इन योर केस। एक किताब जो कि बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त मिली है, 400 रुपये की, बॉर्न इन 1842 अ हिस्ट्री ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग कहाँ से शुरू होकर, और द कूलेस्ट थिंग अबाउट दिस इज़ हर किस्म के, फातिमा देखें इसके अंदर एड्स वगैरह पड़े हुए हैं बीबियों को इस्तेमाल करके, साची एंड साची वॉल के लिए हाइंस के, और मुख्तलिफ अंदाज के अंदर जो एड्स वगैरह ओवर टाइम आए। इट्स अ हिस्ट्री ऑफ एडवर्टाइजमेंट, बॉर्न इन 1842 में किसी ने इन्वेंट किया था, गॉड नोज। खैर, एक और इसी तरीके से एक किताब, ये दिस वाज एक्सपेंसिव, 800 रुपये की मिली है। 20th सेंचुरी की जो बेस्ट फ़ोटोग्राफ्स हैं उनकी कलेक्शन लेके, और मुख्तलिफ फ़ोटोग्राफर्स वगैरह को लेके। ये कौन, एनी लीबोविट्स का, रेनाटे एंड एल्फ्रेड्स, सिल्वर प्रिंट्स वगैरह, मियाँ बीवी हैं, बाप बेटी हैं, पता नहीं, बुढ़ा बाबा है उसके साथ, और मुख्तलिफ स्टाइल की, नाइस, इंटरेस्टिंग। सो मुख्तलिफ़ किस्म की तस्वीर, और सबसे मशहूर वॉर फोटोग्राफी भी बहुत मशहूर है, एक्सरे बेबी, प्लेन्स वॉर। सो मुख्तलिफ अंदाज के अंदर सारी ब्लैक, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दम आर ब्लैक एंड वाइट। सो पिक्ड इट अप, इंटरेस्टिंग। इट्स वो 1001 बुक्स यू शुड रीड बिफोर यू डाई, उस तरीके से की कलेक्शन लगती। एक मैंने अपने नेफ्यू के लिए किताब उठाई है, वो आई डोंट नो उसकी अम्मी मुझे देंगी कि नहीं, बिकॉज शी डजंट लाइक यूज चीज़ें वगैरह बच्चों को देते हुए। सो बट आई पिक्ड अप लेगो की सिटी फन एक्टिविटी, नहीं तो मोमिन ही बैठ के कर लेगा। स्टिकर्स हैं, ये अपने और किसी और नेफ्यू को दे दूंगा। और ये वाली किताब थी, अमूमन तो इस्तेमाल शुदा होती हैं, ये वाली इस्तेमाल शुदा नहीं थी, तो 300 के अंदर अच्छी किताब मिली। एक और कॉमिक्स के ज़रिए, जैसे आपको बताया, टॉर्चर रिपोर्ट, ग्राफिक एडेप्टेशन, जो इसके ऊपर टॉर्चर के ऊपर जो रिपोर्ट वगैरह अबू गरीब और ये वो सारी की सारी उसके ऊपर जो बनी थी, CIA की जो टॉर्चर करती थी उसके बारे में, ये इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, ये बनी है। और वाज आई पिक्ड अप 200 रुपये की। वंस अगेन बार बार कॉलें वगैरह, काम तो साथ चलता ही रहता है फातू, सारे का सारा। फातिमा भी फ़ोन के ऊपर लगी हुई है। कल हम वैसे कल हम गुफ्तगू वगैरह कर रहे थे वैसे कि फातिमा की वालदा ज़्यादा फ़ोन के ऊपर होती है, मैं होता हूँ कि फातिमा ख़ुद होती है। थ्रू आउट ये फ़ोन के ऊपर रही है, और लेकिन कल फरमा रही थी कि मैं सबसे ज़्यादा फ़ोन के ऊपर हूँ, मैं सबसे ज़्यादा फ़ोन पे होता हूँ। चलो ठीक, अच्छी बात, पर मैं सबसे ज़्यादा किताबों के ऊपर भी होता हूँ। वर्ड्सवर्थ की री इंटरप्रिटेशन, वर्ड्सवर्थ को नेचर का पोइट कहा जाता था और रेवोल्यूशन का पोइट कहा जाता था, एंड ही डिड रेवोल्यूशनाइज इंग्लिश लिटरेचर। उसके लिए ये किताब, ये थोड़ी सी महंगी थी, 400 रुपये की मिल रही थी, बट आई पिक्ड इट अप बिकॉज एज आई कीप सेइंग, अगर आपने अच्छा वकील बनना है, यू हैव टू रीड क्रिटिसिज्म, सी हाउ अदर पीपल अप्रोच वेरियस डिफरेंट थिंग्स, और वंस यू learn to criticize या look critically at various different things as well, तो it improves your skill as well. So उसके लिए I definitely recommend it. और साथ एक जापानीज़ मांगा नॉर्मली तो बहुत महंगी होती है,
एनिमेशन, और ये वैगाबॉन्ड का पार्ट 2 मिला है। ये भी 400 रुपये का था, एक्सपेंसिव था बट स्टिल वर्थ, आई थॉट आई स्प्लर्ज ऑन इट। और आज ख़र्चा वैसे मैंने दबा के किया है, और एंड के अंदर मैं फ़ातिमा के लिए किताब मैंने रखी हुई है ख़ास तौर के ऊपर, उसको दिखाएंगे। फ़ातिमा को आई डोंट नो पसंद आएगी कि नहीं। दो किताबें जो मैंने उठाई हैं, मोमिन के साथ मेरा जो बेटा है उसके साथ वीडियो गेम्स पे हम बहुत बॉन्ड करते हैं, और प्रॉब्ली 2 ऑफ द बेस्ट गेम्स ऑफ ऑल टाइम, मेटल गेयर सॉलिड 4 और ऑरेंज बॉक्स अगर आपने नहीं कभी इस्तेमाल किया या नहीं कभी खेली इसके अंदर गेम, हाफ लाइफ 2 भी इसके अंदर मौजूद है, टीम फोर्ट्रेस, पोर्टल और पोर्टल 2, सम ऑफ द मोस्ट इंजीनियस वीडियो गेम्स यू विल प्ले। एक्सबॉक्स के ऊपर भी खेल सकते हैं, और अब तो मेरे ख्याल में शायद प्ले स्टेशन के ऊपर भी अवेलेबल, बट मस्ट, और पीसी के ऊपर भी मौजूद हैं ये। दिस इज़, अगर आपने ख़रीदनी, दिस इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गेम्स टू गेट। इसके अंदर 4 गेम्स हैं ऑफ ऑल टाइम। सो गेट हाफ लाइफ 2, हाफ लाइफ 1 भी बहुत ज़बरदस्त है, और एपिसोड 1 भी इसके अंदर मौजूद है, ये लें। और फातिमा के लिए, जो कि फातिमा के साथ जो मेरी सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग है आजकल, लिफ्ट नहीं बिल्कुल भी कराती, जो है वो स्टार ट्रैक के ज़रिए। और दिस इज़ द बुक अबाउट जो सीरीज़ फातिमा को अभी तक पसंद नहीं आई, मेरे ख्याल में स्टार ट्रैक की बेस्ट सीरीज़ ओवरऑल इज़ डीप स्पेस 9। फातिमा को ओरिजिनल सीरीज़ पसंद है, और जब पहले यख करती थी, लेकिन उसके बाद जब मैंने कहा कि नहीं बहुत अच्छी है, तो नेक्स्ट जनरेशन पसंद आनी शुरू हो गई है। और कई दफ़ा मैंने इसके साथ स्टार ट्रेक जनरेशन देखने की कोशिश की है, लेकिन फातिमा बीच में से उठ के चली जाती कि इम्तिहानों से फारिग होने के बाद, इसके हर वक्त ही इम्तिहान चलते रहते हैं। तो डीप स्पेस 9 का ये कंपेनियन है, सारी एपिसोड्स वगैरह को एनालाइज करके। और बाय द वे, दिस इज़ प्रॉब्ली कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट खोला है, और उधर मैं पहुँच गया ऑफ स्टार ट्रेक ऑफ ऑल टाइम, फार बियॉन्ड द स्टार्स। इसके अंदर बेंजामिन सिस्को जो है, उसके अंदर आई थिंक रेसिज्म को भी इसने किया हुआ है, टाइम ट्रैवल वाला सिलसिला है इसके अंदर। आई थिंक उसको विजन होती है, वो एक साइंस फिक्शन राइटर बना होता है। सो रियली इंटरेस्टिंग, वर्थ चेकिंग आउट। डीप स्पेस 9 टू माई माइंड इज़ द बेस्ट। और अब जो नई वाली सीरीज़ आई है वो भी बड़ी ज़बरदस्त है, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड इट। बट डीप स्पेस 9 की ये किताब में तो काफ़ी हैं, नहीं ये मैंने सारी की सारी कर ली हुई हैं। आई जस्ट थॉट कि आपके साथ गप वगैरह लगाएं, और कैच यू ऑन द अदर साइड इंशाल्लाह। रमज़ान के अंदर बैठे हुए हैं यहाँ पे। वंस अगेन दिस इज़ डेडिकेटेड टू माई फ्रेंड्स एट द बार। he is looking at a very nice Eid and much better days to come. Thank you. Bye bye.